बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बे मात की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। कवि ने एक सुंदर दोहा कहा है कि चारों वेद टंटोल के अंत कहोगे राम, ताके पहले भजली दिए अरे समारे काम। चारों वेद टंटोल के, चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद, 18 पुराण 9 उपनिषद पढ़ने के बाद किसी ने पूछा, किसी विज्ञ विद्वान व्यक्ति से कि महाराज आपने तो इतना अध्ययन कर लिया, लेकिन हमारे पास तो ना इतना साधन, ना इतना समय और ना इतनी श्रद्धा, तो महाराज आप तो हमें कृपा करके इनका सार बता दीजिए। तो उस विद्वान पुरुष ने यही कहा कि भाई इन सब का सार यही है कि सतत राम नाम जपते रहो। बाकी कोई साधन बने अथवा ना बने, लेकिन राम के नाम का जाप हमेशा होता रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है कि राम नाम रूपी मणि को अपने कंठ में धारण करो और इससे वो परमात्मा अपने आप सब मंगल ही मंगल करेगा, प्रकाश ही प्रकाश जीवन में हो जाएगा। शर्त बस इतनी है कि उसका नाम सतत जाप करते रहो। और इसीलिए ये सत्संग, कीर्तन, भजन, कथा इत्यादि के आयोजन होते रहते हैं ताकि हम उस परमात्मा को भूले नहीं। स्वामी जी के शब्दों में हर थोड़ी देर में कहते रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि संसार में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या है, और जिसको हम देख नहीं पा रहे वो परब्रह्म परमात्मा जो इन चरम चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, वही एकमात्र सत्य है। और यह मनुष्य जीवन प्राप्त करने का एकमात्र चरम लक्ष्य उस परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसको जानना है, जिसने कृपा करके हमें यह मानव शरीर प्रदान किया। तो आइए हम बाबा बजरंगबली की दिव्य पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करें। कल तक बाबा बजरंगबली की दिव्य चरित्रों की श्रृंखला में हमने विचार किया। शब्द चित्र के द्वारा हमने देखा कि कैसे हनुमान जी महाराज ने अर्जुन के गर्व का गालन किया, अर्जुन के अभिमान को दूर किया, और कैसे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के भी मन में तनिक सी गर्व की छाया पड़ते ही उसे दूर किया। तो आइए द्वापर युग में भगवान कृष्ण के युग में चलते हैं, जहां मेरे द्वारिकाधीश कृष्ण द्वारिका नगरी बसा करके 56 करोड़ यादवों के साथ निवास कर रहे हैं। कि एक समय पक्षी राजा, एक समय पक्षी राजा, के वाहन गरुड़ जी एक बार मन में उनके विचार आ गया कि देखो देखो भगवान का मैं कितना विशिष्ट हूं,
और मेरे बिना तो भगवान का काम ही नहीं चलता। मैं महान शक्तिशाली और वेग पूर्वक चलने वाला हूं और इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे समान त्वरित गति से चलने वाला दूसरा कोई है नहीं। और इसी कारण भगवान ने मुझे अपनी सेवा में रख रखा है। अर्थात गरुड़ जी अपने आप को, अपने बल को और अपनी गति को श्रेष्ठ मानते हुए ऐसा सोचने लगे कि भगवान ने अपनी गरज से, कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे अपनी सेवा में रखा है। और वे उन प्रसंगों को याद कर रहे हैं और मन ही मन इतरा रहे हैं जिनमें उन्होंने भगवान का साहचर्य करते हुए अपने वेग का, अपने बल का प्रदर्शन किया था। कि चाहे अमृत हरण प्रसंग होवे, चाहे अमृत हरण प्रसंग होवे, या युद्ध हो दानव देवों का, या युद्ध हो दानव देवों का, निज शक्ति मैंने दिखलाई, निज शक्ति मैंने दिखलाई, और गरुड़ जी सोच रहे हैं, चाहे अमृत हरण प्रसंग हो, चाहे देव दानव युद्ध हो, मैंने अपने नख, चोंच और पंखों से अतुलित पराक्रम करते हुए राक्षस दल का विनाश किया। और इसीलिए प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने मेरे चिन्ह को अपने ध्वज में धारण किया है। अर्थात गरुड़ जी मन में विचार कर रहे हैं कि ध्वजा तो ऊंची रहती है और भगवान विष्णु ने अपने से, स्वयं से ऊंचा स्थान मुझे दिया और मुझे अपने ध्वज में स्थान दिया है। कि द्वारकाधीश ने जानी, द्वारकाधीश ने जानी जब मेरे भक्त के मन अभिमान हुआ, भक्तों के लिए दुखदायक है अभिमान रूपी ये विमान। श्री कृष्ण ने मन में ठान लिया, श्री कृष्ण ने मन में ठान लिया है गर्व मिटाना तत्कारी, ना शक्ति वेगशाली मुझसा चाहे सृष्टि सारी। द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने जब गरुड़ जी के मन के अभिमान को जान लिया, उनके मन में विचार आया कि ये गरुड़ मेरा साहचर्य इसे हमेशा मिलता है, मेरे साथ ही हमेशा रहता है, फिर भी ये मेरी माया को नहीं समझ सका और अपने बल पर, अपने वेगवती शक्ति पर मनी मनी चला रहा है। लेकिन मेरा भक्त है, अभिमान पतन का पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। मन में अगर अभिमान आएगा तो धीरे धीरे वो अभिमान बढ़ते बढ़ते व्यक्ति अपने आप को इतना ऊंचा समझेगा कि बाकी सब लोग उसे हे ही दिखाई देंगे और फलस्वरूप उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए
गरुड़ जो ये सोच रहा है कि शक्तिशाली वेगवान मुझसे दूसरा कोई नहीं, इनके इस अभिमान का हरण करना चाहिए कि निज भक्तन दास कहाऊं मैं, निज भक्तन दास कहाऊं मैं, पग पग पर उनकी रक्षा करता, पग पग उनकी रक्षा करता, सब युग क्षेम वहन करता, सब युग क्षेम वहन करता, जो शरण हमारी है तारो, शरण हमारी है तारो, ये गरुड़ी हमारी शरण रहे, ये गरुड़ी हमारी शरण रहे, निजमान सदा मेरा ढोला, निजमान सदा मेरा ढोला, इसकी रक्षा का भार मेरा, भगवान ने मन में ये सोचा, इसकी रक्षा का भार मेरा, भगवान ने मन में ये सोचा। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने मन में विचार कर लिया कि मैं इस संसार में भक्तवत्सल कहलाता हूं और भक्तों की पग पग रक्षा करना मेरा काम है। यह गरुड़ हमेशा मेरे सानिध्य में रहता है और मेरा भार ढोता है। इस गरुड़ के मन में जो अभिमान का बिरवा निकल रहा है उसे अभी से ही कुचल देना चाहिए, अन्यथा आगे जाकर के यह अनर्थ का कारण, इसके पतन का कारण हो सकता है। तो भगवान सोच रहे हैं मेरा भक्त ये गरुड़ है, मेरा भक्त ये गरुड़ है, अभिमान गर्व में जो पड़ा होगा पतन, इस कारण से सहना पड़ेगा दुख महा है। अभी तो बिरवा छोटा सा है, अभी तो बिरवा छोटा सा, जड़ जगने की अब प्यारी है, जड़ जगने की अब प्यारी है, ना शक्ति वेगशाली दिशा, ना शक्ति वेगशाली दिशा, भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि गरुड़ का यह अभिमान कैसे दूर किया जाए। जो गरुड़ से अधिक
वेगवान, शक्ति और फुर्ती वाला हो, उससे गरुड़ को मिलाने पर ही इसका अभिमान दूर हो सकता है। और अब भगवान ने मन में विचार किया कि जब त्रेता युग में राम रूप में मैं अवतीर्ण हुआ था, उस समय हनुमान ने मेरी बहुत सेवा की और हनुमान के समान शक्ति, फुर्ती और गतिमति वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अब हनुमान को प्रभु ने याद किया है कि ये सोच कर मन में प्रभु ने था महावीर को याद किया। गंधमादन गिरि पर जा बैठा हनुमान, रट रहा राम सिया। हनुमान जी महाराज को मेरे गोपाल ने याद किया और हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए राम नाम का जाप कर रहे हैं। और क्योंकि हनुमान एक निष्ठ भक्त है, राम रूप में प्रभु की सेवा करता है, प्रभु का स्मरण करता है, भक्ति करता है। मन में यद्यपि वह जानता है कि मेरे प्रभु देश काल के अनुसार नाना प्रकार के रूप धारण करके भूभार का हरण करते हैं, और अभी मेरे प्रभु द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन मुझे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रूप ही इष्ट है, उनका ही मैं भजन करूंगा। तो इसलिए हनुमान जी महाराज राम नाम जप रहे हैं और द्वारिकाधीश कृष्ण अपने भक्त के लिए वहां पर राम रूप में प्रकट हुए हैं। का मुरली का चंद्रिका का गुपियन को साथ, अपने भक्त के कारण नाथ भये रघुनाथ, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। तो प्रभु श्री कृष्ण हनुमान जी महाराज के सामने राम रूप में प्रकट हुए हैं। प्रगटे मेरे